हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। तो साथियों, गुड इवनिंग सभी को। देखो 5:30 बज चुका है और डेली जो है 5:30 बजे ये विज्ञान का वीडियो स्मार्ट स्टडी 2.0 में आपको मिलता है। ठीक है, देखो इस क्लास में 50 क्वेश्चन दिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। सिलेक्टेड क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। ठीक है साथियों, सभी प्रकार के एग्जाम आपके रेलवे, एसएससी, यूपी लेखपाल या फिर कोई भी स्टेट लेवल का पुलिस का एग्जाम हो, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कंप्लीट देखिए पूरा क्लास को। बिल्कुल गुड इवनिंग सभी को। तो साथियों, सभी से रिक्वेस्ट है, उससे पहले आप लोग वीडियो को अपना एक लाइक कर दो। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को। और जितने साथी क्लास में नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, इससे आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। चलो फिर देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो साथियों देखो स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है अगर आपको पता है आंसर। तो देखिए, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो साथियों ध्यान से देखो, तरल पदार्थ का घनत्व को अगर कम करते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान से देखो साथियों, कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आएगा। क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको। यहाँ देखो, तरल पदार्थ का घनत्व को कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कम हो जाता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखो, सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। तो साथियों बताना, सबसे छोटी कोशिका इनमें से कौन सा है। तो साथियों देखना, सबसे छोटी कोशिका इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। देखो, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, ये सबसे छोटा कोशिका है। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान से देखिए, कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखना। तो साथियों देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति जो है साथियों, याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर ए, देखो ध्यान से, ए नहीं आएगा यहाँ, ध्यान से देखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, सेल्यूलोज और चिटिन। देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, ए बता रहे हो तो गलत है, बी करेक्ट आएगा। कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है, तो सेल्यूलोज और चिटिन से। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या है, कोशिका झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती है। यहाँ पर देखो, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में कंफ्यूजन होता है। देखो, कोशिका झिल्ली जो है ना साथियों, वो फास्फोलाइपिड अणु से बनी होती है। यह आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद पूरा तरल पदार्थ क्या होता है। तो साथियों देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखो। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद पूरा तरल पदार्थ क्या होता है, पूरस। साथियों याद रखना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ गया। आगे देखो, कौन सा पदार्थ ऊर्जा को उस यौगिक में संश्लेषित करता है और सौर और सेल के पावर हाउस के रूप में भी जाना जाता है। तो साथियों देखो, कौन सा पदार्थ है जो ऊर्जा को उस यौगिक में संश्लेषित करता है और कोशिका का पावर हाउस, सेल यानी कोशिका के पावर हाउस के रूप में भी जाना जाता है। साथियों तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। साथियों ध्यान से देखना, इनमें से कौन प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, प्रोटीन संश्लेषण में कौन भाग लेता है। तो याद रखना आपको, राइबोसोम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, याद रखना, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा इंट्रासेल्यूलर पाचन में मदद करता है और इसे आत्मघाती बेग के रूप में भी जाना जाता है। तो साथियों मैंने आपको बहुत बार पढ़ा है, आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं। तो साथियों आत्महत्या की थैली, आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं। इसकी खोज 1955 में डी रावे ने की थी। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, लाइसोसोम। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों को अलग अलग रंग प्रदान करेगा। इनमें से कौन सा पदार्थ है जो पौधों को अलग अलग रंग प्रदान करता है। तो साथियों देखना, पौधों को अलग अलग रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट, और पौधों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट और अलग अलग रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। ये दोनों बातें याद रखना। आगे देखो, क्लोरोफिल किस रंग को अवशोषित करता है। तो साथियों देखना, क्लोरोफिल जो है वायलेट, ब्लू और रेड यानी बैंगनी, नीला और लाल, इन सभी रंगों को अवशोषित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, मैग्नीशियम। देखो क्लोरोफिल के मध्य में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, तो मैग्नीशियम, ये भी आप याद रखना। आगे देखो, प्रकाश, देखो प्रकाश संश्लेषण किसमें अधिकतम और न्यूनतम होता है। ध्यान से देखना क्या आंसर आएगा। तो साथियों देखना, प्रकाश संश्लेषण जो है वो लाल रंग, रेड रंग में सबसे अधिक होता है और वायलेट यानी बैंगनी में सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, लाल में अधिक और बैंगनी में कम। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या, देखो मनुष्य में आरबीसी कहाँ बनता है।
साथियों रेड ब्लड सेल आरबीसी कहाँ बनता है मनुष्य में, तो याद रखना बोन मेरो में, यानी अस्थि मज्जा में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, मज्जा याद रखना आप, बोन मेरो अस्थि मज्जा। आगे देखो, जिंक फास्फेट का प्रयुक्त उपयोग याद कीजिए, यानी क्वेश्चन बोलता है जिंक फास्फेट का उपयोग इनमें से किसके लिए करते हैं। तो साथियों देखना, जिंक फास्फेट का उपयोग चूहों को मारने की दवा बनाने में करते हैं, चूहों को मारने की दवा बनाने में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, चूहों को मारना। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फायर प्रूफ। देखो फायर प्रूफ यानी बुलेट प्रूफ, वाटर प्रूफ, ठीक है। फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ कपड़े तैयार करने के लिए इनमें से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो साथियों देखना, फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए तो पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग करते हैं। पॉलीकार्बोनेट्स यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ नहीं है, तो कैल्शियम हाइड्राइड आएगा, कैल्शियम हाइड्राइड या पॉलीकार्बोनेट्स। देखना दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा, आपको आंसर बताना है, और अगर दोनों ही रहा तो ए और बी आंसर आएगा, ठीक है। याद रखना आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कैल्शियम हाइड्राइड। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन कमरे के तापमान पर तरल है, इनमें से कौन कमरे के तापमान पर तरल होता है। तो साथियों याद रखना गैलियम धातु, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसका गलनांक इतना अधिक होता है कि यह हाथ में ही गल जाता है, याद रखना। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सबसे हल्का और सबसे कम तत्व है। साथियों इनमें से सबसे हल्का तत्व कौन सा है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, याद रखना। आगे देखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यहाँ लिथियम याद रखना जो सबसे हल्का तत्व होता है, ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, कृत्रिम बारिश में किस रसायन का उपयोग किया जाता है, यानी कृत्रिम वर्षा में इनमें से किस रसायन का उपयोग करते हैं। तो साथियों कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर यानी रजत याद रखना है आपको, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, रजत आयोडाइड। आगे देखो, भारत में चुनाव के दौरान मार्कर के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। साथियों जिस टाइम भारत में चुनाव होता है, चुनाव करने से पहले जब आप वोट करने जाते हो, आपके नाखून पर कुछ लगाया जाता है ना केमिकल, वो क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। आगे देखिए, कृत्रिम इत्र किस रसायन से तैयार किया जाता है। कृत्रिम इत्र यानी जो परफ्यूम होता है, सेंट परफ्यूम, वो किससे बनाया जाता है। तो देखो इथाइल एसीटेट, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आएगा, इथाइल एसीटेट से, याद रखना। आगे देखिए, पीला फास्फोरस किस पदार्थ में रखा जाता है। देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीला फास्फोरस को किस में रखा जाता है। तो साथियों ध्यान से देखना, पीला फास्फोरस को पानी में डुबो कर रखा जाता है, जिस तरह किरोसिन में सोडियम को रखा जाता है, उसी तरह पानी में पीला फास्फोरस को रखा जाता है। आगे देखो, क्रोमोसोम किस पदार्थ से बने होते हैं। साथियों देखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम किस पदार्थ से बने होते हैं, याद रखना डीएनए और प्रोटीन से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यहाँ डीएनए और प्रोटीन से। आगे देखो, विटामिन ए जमा होता है कहाँ, विटामिन ए कहाँ जमा होता है। तो साथियों बीबीआई क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखो, विटामिन ए कहाँ जमा होता है, तो लीवर में, यकृत में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लीवर। आगे देखिए, ओडोमीटर का उपयोग क्या है, ओडोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं। तो साथियों ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखो, ओडोमीटर का उपयोग विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए, हाइपरमेट्रोपिया में निकट बिंदु कितना होता है। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष, ठीक है। तो साथियों हाइपरमेट्रोपिया में निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर से बड़ा, याद रखना 25 सेंटीमीटर से बड़ा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, क्रायोजेनिक एक विज्ञान है जिसके साथ ये संबंधित है, किसके साथ संबंधित है क्रायोजेनिक विज्ञान। साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, साथियों ध्यान से देखना, क्रायोजेनिक विज्ञान, क्रायोजेनिक एक विज्ञान है, ये किसके साथ संबंधित है। तो आपको यहाँ याद रखना है कम तापमान से, ठीक है, कम तापमान से संबंधित है क्रायोजेनिक विज्ञान का। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, लकड़ी की भावना के रूप में भी जाना जाता है किसको। तो साथियों ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखो लकड़ी की भावना के रूप में भी जाना जाता है मिथाइल अल्कोहल को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, मिथाइल अल्कोहल। आगे देखिए क्वेश्चन, कोल तार किस पदार्थ का एक मुख्य स्रोत है। साथियों कोल तार किस पदार्थ का एक मुख्य स्रोत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, कोल तार किस पदार्थ का एक मुख्य स्रोत है। तो याद रखना नेपथिलीन का। देखो नेपथिलीन का शुद्धिकरण सब्लिमेशन विधि से होता है, यानी ऊर्ध्वपातन विधि से, नेपथिलीन, ठीक है। आगे देखो, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो साथियों देखना, गाय का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम ऑफ काउ, याद रखना बोस टोरस। देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बोस टोरस। आगे देखिए, कौन सा बायोगैस का घटक नहीं है। ध्यान से देखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, ब्यूटेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी तो बायोगैस का घटक है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा, नाइट्रोजन। आगे देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि किस हार्मोन का उत्पादन करती है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, पिट्यूटरी ग्रंथि जो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, यह कौन सा हार्मोन का उत्पादन करती है? तो ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मस्तिष्क में पाई जाती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे देखो, लेजर उपकरण किस प्रकार के प्रकाश का उत्पादन करता है? तो साथियों देखना, जो लेजर उपकरण होता है किस प्रकार के प्रकाश का उत्पादन करता है? सुसंगत प्रकाश का। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सुसंगत प्रकाश। आगे देखिए, लाल स्याही किस पदार्थ से तैयार की जाती है? साथियों देखना, लाल स्याही किस पदार्थ से तैयार की जाती है? तो साथियों याद रखना, योसिन से। देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, योसिन। आगे देखिए, हेलोजन परिवार के बीच सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है? ध्यान से देखना साथियों, देखो हेलोजन परिवार के बीच सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील मूल तत्व कौन सा होता है? तो याद रखना, फ्लोरीन, जो सबसे छोटे आकार का परमाणु होता है, सबसे छोटा परमाणु। और सबसे बड़ा परमाणु होता है आयोडीन, सबसे बड़ा परमाणु। ठीक है, याद रखना दोनों। आगे देखिए, विकिरण के कारण मानव शरीर की क्षति को मापा जाता है किससे? तो साथियों, विकिरण के कारण, रेडिएशन के कारण जो मानव शरीर की क्षति होती है उसको मापा जाता है रॉड्स से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, रॉड्स। याद रखना। आगे देखिए, किस उपकरण का प्रयोग, देखो अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हो। देखना, किस उपकरण का उपयोग रक्तचाप नापने के लिए किया जाता है? तो साथियों देखना, इनमें से किस उपकरण का उपयोग रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर का। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? साथियों, सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। क्या? सोल्डर। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सोल्डर बनता है सीसा और टीन की मिश्र धातु से। आगे देखो, संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु का उदाहरण कौन सा है? तो ध्यान से देखना, संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु का उदाहरण है पेनिसिलिन जी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, पेनिसिलिन जी। आगे देखो, पेनिसिलिन, देखो पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड और अफ्लोक्सासाइन, माफ करना, अफ्लोक्सासिन, ठीक है, किसके उदाहरण है? तो ध्यान देना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जीवाणुनाशी का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, जीवाणुनाशी। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है, प्रतिजीवाणु चिकित्सा में वास्तविक क्रांति अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की किस खोज से प्रारंभ हुई? तो साथियों देखना, प्रतिजीवाणु चिकित्सा में वास्तविक क्रांति अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की किस खोज से प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, पेनिसिलियम कवक में प्रतिजीवाणु की खोज से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, प्रोटॉन्सिल जो कि एक प्रतिजीवाणु है, इसको किस वर्ष बनाने में सफलता प्राप्त की गई थी? तो साथियों देखना, प्रोटॉन्सिल को 1932 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सिंगापुर में। सी करेक्ट है साथियों, याद रखना। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है, टायर बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली रबड़ में किसका उपयोग तिर्यक बंधक के रूप में किया जाता है? तो साथियों देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टायर बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली रबड़ में किसका उपयोग तिर्यक बंधक के रूप में किया जाता है? तो याद रखना, सल्फर का, जिसको आप बोलते हैं गंधक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, सल्फर। आगे देखिए, प्राकृतिक रबड़ कितने ताप पर नरम हो जाता है? तो साथियों ध्यान से देखो, प्राकृतिक रबड़ कितने ताप पर नरम हो जाता है? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 335 के या इससे अधिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखो, नायलॉन 6 का उपयोग इनके निर्माण में किया जाता है, किसके निर्माण में? साथियों देखो, नायलॉन 6 का निर्माण, माफ करना, नायलॉन 6 का उपयोग देखो टायर की डोरियों के निर्माण में और वस्त्रों और रस्सियों के निर्माण में, यानी उपयुक्त तो दोनों करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, पॉलिएस्टर का सर्वज्ञात उदाहरण कौन कौन है? तो साथियों देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना, पॉलिएस्टर का सर्वज्ञात उदाहरण है डक्रोन अथवा टेरिलोन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, डॉक्रोन, जिसको आप टेरिलोन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए प्राप्त हुआ था? तो ध्यान से देखना साथियों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, देखो आनुवांशिक कोड ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आगे देखिए, मेथिलीन फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक का उपयोग किस में किया जाता है? देखो, मेथिलीन फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक का उपयोग किस में किया जाता है? तो साथियों याद रखना, अभंजनीय बर्तनों में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अभंजनीय बर्तनों में। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है, रासायनिक यौगिकों का वह वर्ग जिनका उपयोग तनाव तथा छोटी या बड़ी मानसिक बीमारियों में किया जाता है, क्या कहलाता है? तो साथियों याद रखना, प्रशांतक। देखो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रासायनिक यौगिकों का वह वर्ग जिनका उपयोग तनाव या छोटी या बड़ी मानसिक बीमारियों में किया जाता है उसको प्रशांतक बोलते हैं। आगे देखो, आजकल अपमार्जक बहुत प्रचलित है एवं उन्हें साबुन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? तो साथियों, क्योंकि अपमार्जक कठोर जल में भी कार्य करता है, कठोर जल में भी झाग बनाता है। अपमार्जक सर्फ को बोलते हैं, डिटर्जेंट पाउडर को। ठीक है, आगे देखो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? साथियों आरडीएक्स का हेनिंग ने इसको खोजा था। आरडीएक्स का रिसर्च, देखो रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव इसका फुल फॉर्म होता है। और देखो आरडीएक्स का अन्य नाम होता है साइक्लोनाइट। याद रखना ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, साइक्लोनाइट। अंतिम क्वेश्चन क्लास का देखो, निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? तो साथियों निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? याद रखना नाइट्रोग्लिसरीन को। देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, नाइट्रोग्लिसरीन। सभी साथी याद रखना, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट है। साथियों क्लास कैसा लगा है नीचे कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके बता दीजिए। सभी साथी वीडियो लाइक कर देना, उसके बाद ही क्लास छोड़ना और वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ। चैनल के अंदर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, जाकर देख लेना। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें सभी साथी। जय हिंद, वंदे मातरम।